दाई के मुख से ये शब्द सुनते ही कि बिटिया हुई है, घर में जैसे मातम छा गया। लक्ष्मीबाई का चेहरा क्रोध और घृणा से काला पड़ गया। ससुर धनपाल ने अपना सिर पकड़ लिया और पति वाचस्पति ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, फिर से वही मुसीबत। हमें तो कुल का दीपक चाहिए था, ये पत्थर कहाँ से बरस गया। भीतर कमरे में अधमरी अवस्था में पड़ी सुनंदा ने जब अपने पति और सास की ये बातें सुनी तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे अपनी बच्ची को छाती से लगाने का सुख भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि सास ने उसे अभागन कहकर दुत्कार दिया। हे धर्मराज, उस क्षण मैंने स्त्री जीवन की पहली भयानक सच्चाई देखी, अस्तित्व का तिरस्कार। एक स्त्री जब जन्म लेती है तो वो खुशी का नहीं बल्कि चिंता का कारण बन जाती है। जिस कोख से सृष्टि का सृजन होता है उसी कोख को कोसना इस संसार की रीत है। दिन बीतते गए लेकिन सुनंदा के लिए यातनाएं कम नहीं हुईं। कमजोर शरीर और सूनी आंखों के साथ वो अपनी छोटी सी बिटिया को गोद में लिए आंगन के कोने में बैठती। उसे न तो पौष्टिक भोजन दिया जाता और न ही विश्राम। उल्टे उसे ताने दिए जाते कि तूने लड़की जनकर हमारे वंश का नाश कर दिया। एक दिन जब वो अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी, वाचस्पति नशे की हालत में आया और उसने सुनंदा को लात मारते हुए कहा, इसे लेकर अपने मायके चली जा, मुझे तुझे और इस बोझ को नहीं पालना। सुनंदा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। तब मैंने दूसरी भयानक सच्चाई देखी, असुरक्षित आश्रय। जिस घर को स्त्री अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर देती है, वही घर उसे एक पल में पराया कर देता है। उसका अपना कोई ठौर नहीं होता। समय का चक्र घूमा और सुनंदा की स्थिति देख मेरा हृदय फट गया। उसने अपनी अंतिम सांसें उसी आंगन में लीं जहां वो दिन रात खटती थीं। मरने से पहले उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी को मेरे समीप छोड़ा और मेरी ओर करुण दृष्टि से देखा, मानो कह रही हो, गौ माता, मेरी बेटी को अपनी ममता देना, इस संसार की निर्दयता से बचाना। तब मैंने तीसरी और सबसे भयानक सच्चाई देखी, मूक बलिदान। स्त्री अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा और खुशी में होम कर देती है, लेकिन अंत में उसे सम्मान के 2 शब्द भी नहीं मिलते। उसका बलिदान इस समाज के लिए केवल एक कर्तव्य मात्र बनकर रह जाता है। हे यमराज, इसीलिए मैं स्त्री नहीं बनना चाहती। जो जन्म केवल अपमान, असुरक्षा और अनकहे आंसुओं की गाथा हो, उससे तो बेहतर पशु योनि ही है। यमराज का वरदान और गौ सेवा का महत्व। गौ माता की ये मार्मिक कथा सुनकर यमराज की आंखें भी गीली हो गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे गौ माता, तुम्हारी बात सत्य है। कलयुग में नारी का जीवन अत्यंत कठिन है, लेकिन तुम्हारे इन वचनों ने आज मुझे झकझोर दिया है। तुम्हारे पुण्य और इस करुणा के कारण मैं तुम्हें और पृथ्वी की समस्त स्त्रियों को एक वरदान देता हूं। यमराज ने घोषणा की, जो भी स्त्री या पुरुष गौ माता को गुड़ और रोटी या हरी घास श्रद्धा भाव से खिलाएगा, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाएंगे। विशेषकर यदि कोई स्त्री महापापी भी हो, लेकिन वह गौ माता के मस्तक पर हाथ फेरकर उन्हें पहली रोटी अर्पित करती है, तो उसके जीवन के समस्त कष्टों का अंत मैं स्वयं करूंगा। यमराज ने आगे कहा कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो नारी प्रतिदिन गाय की सेवा करती है, उसे मृत्यु के पश्चात यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़तीं, उसे सीधे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी गौ माता और यमराज की वो कथा जो हमें स्त्री के संघर्ष और गौ सेवा की महिमा बताती है। यदि आप भी गौ माता का सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय गौ माता लिखना न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर पुरुष स्त्रियों का सम्मान करना सीखे।